School of Magic Season 2 टाइटल गोल्डन ग्रिफिन। अंग्रेजी टीम में 3 पुरुष और एक महिला शामिल थी। वह स्त्री उनके बीच में सबसे अलग खड़ी थी। भले ही उसने प्राचीन पोशाक और सहायक उपकरण पहने हुए थे, फिर भी उसका आचरण सुंदर था। उसकी सुनहरी पुतलियां बड़प्पन का संकेत प्रदर्शित करती थी, दूसरों को नम्र करना। सुनहरी आंखों वाली लड़की विनम्र और विनम्र थी। मंच पर आते ही उन्होंने तुरंत भीड़ का भव्य स्वागत किया। सुमायरा ने भी विनम्रता से जवाब दिया। जब टीम मिस्र की टीम से लड़ रही थी, तब से माहौल बहुत अलग था। हालांकि अंग्रेजी टीम कितनी विनम्र थी, इसके बावजूद चीनी टीम पर थोड़ा सा भी दबाव नहीं पड़ा। यह बिल्कुल भी सुखद नहीं लगा। मेरा नाम एलियन है। यह मेरी पहली बार चीन यात्रा है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। सुनहरी आंखों वाली महिला मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि उस पर सुमायरा की अच्छी छाप है। आदर्श ने अपने टीममेट को कोहनी पर थपथपाया और धीरे से कहा, वह महिला काफी लंबी है। उसकी छाती भी कितनी बड़ी है। टीममेट ने तुरंत आगे की ओर देखा और महिला द्वारा पहनी गई वर्दी के गोल कॉलर के माध्यम से झांकती हुई बड़ी दरार को देखकर चौंक गया। उनके देश में ऐसे अद्भुत शरीर वाले व्यक्ति को देखना काफी दुर्लभ था। आप दोनों क्या सोच रहे हो? सुमायरा ने फटकारा। लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, गंभीर रहे, सुमायरा ने कहा। बाई डोंगवई ने झिझकते हुए लड़ाई शुरुआत करने की घोषणा की। अंग्रेजी टीम के 4 प्रतिनिधियों ने पहले अटैक नहीं किया। वे शांति से मुस्कुरा रहे थे, मानो वो चीनी टीम को द्वंद्व के बजाय भोजन करा रहे हो। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। हालांकि रणधीर आदर्श के आदेश से बहुत खुश नहीं था, फिर भी उसने तुरंत अपनी आग पकड़ ली। ऐसा नहीं था रणधीर में हाल ही में सुधार नहीं हुआ था। हर कोई बता सकता था कि उसका फायर एलिमेंट सोल सीड बहुत मजबूत हो गया है। इसका ऑरा पहले से ही आदर्श की रोज फ्लेम जितना अधिक मजबूत था। उग्र मुट्ठी, उग्र ड्रैगन। लड़ाई की शुरुआत में रणधीर ने तुरंत अपना सबसे मजबूत अटैक कर दिया। उसने जो मैजिक किया वह 4th लेवल की फेरे फिस्ट 9 ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली था। सभी 9 ड्रैगन मिलकर एक उग्र ड्रैगन बन गए थे, जो आग की लपटों में अंग्रेजी टीम पर अटैक कर रहे थे। फिर ही ड्रैगन उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ा। अंग्रेजी टीम के प्रतिनिधि इस मैजिक से काफी हैरान थे। 5th लेवल फायर फिस्ट। आदर्श ने अपना मुंह चौड़ा कर दिया। जब उसने उग्र अजगर को खतरनाक चीख निकालते हुए आगे बढ़ते देखा, तो वह काफी हैरान रह गया था। रणधीर मुस्कुराया। यदि उसने 5th लेवल की फायर फिस्ट नहीं सीखी होती, तो वह कभी भी अंग्रेजी टीम को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाता। सलाहकार भी युद्ध देख रहे थे। शायद वे उसके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे, जिससे उसे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का बेहतर मौका मिलेगा। सुनहरी आंखों वाली एलिन ने अपना मुंह थोड़ा खोला। आग की लपटों की लाल रोशनी उसके गोरे चेहरे पर चमक उठी। यह वास्तव में छुपी हुई प्रतिभाओं वाला देश है। यहाँ तक कि उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ट्रेनिंग हॉल में केवल एक डिफेंडर है, एलिन ने चिल्लाकर कहा। तारीफ करते समय उसके पैरों के नीचे एक पर्पल ब्लू स्टार पैटर्न दिखाई दिया। पहला स्टार पैटर्न तैयार होने के बाद दूसरा और तीसरा स्टार पैटर्न तुरंत सामने आ गए। उन्होंने सुनहरी आंखों वाली महिला एलिन के चारों ओर चक्कर लगाया और एक वाटर स्टार कॉन्स्टलेशन बनाया, जिसने पवित्र ग्लैमरस महिला को अपनी चमक से अलग कर दिया। वाटर शील्ड। उसने अपने सामने हवा में धीरे से थपथपाया। एक पानीदार रून तेजी से फैल गया और अंग्रेजी टीम के सामने लटकते झरने से बना एक अवरोध बन गया। भले ही फेरी ड्रैगन अजय लग रहा था, लेकिन जब वह पानी के अवरोध से टकराया तो वाटर कर्टेन ने उसे खत्म कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अजय जादू पलक झपकते ही खत्म हो गया। वाटर कर्टेन ने उग्र ड्रैगन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। यह
रणधीर हैरान रह गया। कोई इतनी जल्दी एडवांस मैजिक कर सकता है? आखिर वह क्या कर सकता है? यहाँ तक कि उसके पास जो कुछ भी था उसका उपयोग करने के बाद भी उसके पास सुनहरी आंखों वाली महिला द्वारा स्थापित वाटर कर्टेन की रक्षा तोड़ने का कोई मौका नहीं था। इतनी तेजी! वो एडवांस पिल डालने में बहुत माहिर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़ाई कौन जीतेगा। इंग्लैंड वास्तव में पागल प्रतिभाओं से भरी जगह थी। वह लड़की केवल 20 वर्ष की है, फिर भी वह पहले से ही एडवांस पिल बोलने में इतनी माहिर है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी जब परिणाम अचानक पूर्वानुमति हो गया तो दर्शकों में निराशा और हताशा की भावना पहले से ही बढ़ गई थी। मैं अटैक को संभाल लूंगा। मेरे विलियम को आखिरी बार अभ्यास लिए हुए काफी समय हो गया है, साडे ने कहा जो एलिन के पास खड़ा था। जैसे ही साडे ने एक स्पेल बोला, कॉन्ट्रैक्टेड गेट धीरे धीरे खुला और सुनहरे पंखों से ढका एक ग्रिफिन बाहर निकला। उसने एक लंबी चीख निकाली और तेजी से हवा में उड़ गया। ट्रेनिंग हॉल की छत से आने वाली रोशनी ग्रिफिन के पंखों पर चमकती थी और पूरे मंच पर पवित्र रोशनी प्रतिबिंबित करती थी। गोल्डन ग्रिफिन ने अपने पंख फड़फड़ाए। इसकी पैनी निगाहें रणधीर पर टिकी थी, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश टीम पर अटैक किया था। प्राणी एक विशाल सुनहरी तलवार की तरह था, जो आसमान से नीचे गोता लगा रहा था, जिसका लक्ष्य जमीन पर पड़े व्यक्ति को आधा काट देना था। रणधीर शॉक रह गया। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! रणधीर चिल्लाया। खून का जंगल! समारा ने तेजी से प्रतिक्रिया की और गोल्डन ग्रिफिन को अवरुद्ध करने के लिए घने थिसल से युक्त एक विशाल झाड़ी को बुलाया। तुम केवल अपने आप को फंसा रहे हो, साडे मुस्कुराया। साडे के बगल में एक खूबसूरत सूट पहने व्यक्ति भी मुस्कुराया। उसकी आंखों से गहरे पर्पल रंग की झिलमिलाहट निकली, जो आदर्श और उसके दल के ऊपर अंतरिक्ष में उड़ती हुई लाइटनिंग की कड़कती बोल्ट में बदल गई। वज्र! सूट पहने आदमी की आवाज दबंग लग रही थी। लाइटनिंग के बोल्ट जोर से जमीन पर गिरे, जिससे पूरे स्थान पर चमक पैदा हो गई। उस आदमी का लाइटनिंग का जादू अपेक्षाकृत तेज था। आमतौर पर आदर्श का थंडरबोल्ट केवल 1 दर्जन या उससे अधिक लाइटनिंग के बोल्ट ही बुलाता था, लेकिन आदमी पहले से ही 30 से अधिक लाइटनिंग भेज चुका था और अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। खून का जंगल टीम की गतिविधियों में बाधा डाल रहा था और लाइटनिंग के बोल्ट आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढने में सक्षम थे। आदर्श काफी अच्छी स्थिति में था, क्योंकि वह अपने लाइटिंग प्रतिरोध के साथ कुछ हिट सहन कर सकता था। हालांकि बाकी सभी लोग परेशानी में थे। उन्हें लगभग अपने डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग करना पड़ा। स्वयं लाइटनिंग को आकर्षित करना। आदर्श के शरीर से लाइटनिंग की एक झिलमिलाहट फूटी, जिसने उसके चारों ओर लाइटनिंग एलिमेंट की ऊर्जा को अवशोषित कर दिया। लाइटनिंग के बोल्टों को पुनर्निर्देशित करना काफी आसान था। आदर्श ने खुद को लाइटनिंग की छड़ में बदल लिया था, जिससे लाइटनिंग के बोल्ट उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर हो गए। तुम्हारे पास वापस! लाइटनिंग के बोल्टों ने आदर्श को घेर लिया। इससे पहले कि वे आदर्श को कोई नुकसान पहुंचा पाते, उसने तुरंत अपने लाइटनिंग सीट वज्र इंद्रवज्र का उपयोग क्षैतिज लाइटनिंग चाप को खोलने के लिए किया। लाइटनिंग के चाप ने बेसिक रूप से अन्य लाइटनिंग के बोल्टों के लिए एक रास्ता साफ कर दिया, जो सीधे एलिन और उसके दल की दिशा में जा रहा था। सूट पहने व्यक्ति उस समय दंग रह गए जब उसने लाइटनिंग के बोल्टों को अपनी ओर आते देखा। लाइटनिंग को निर्देशित करने के लिए लाइटनिंग का उपयोग करना दिलचस्प है। मुझे लाइटनिंग वाले व्यक्ति को संभालने दीजिए। सूट वाला आदमी मुस्कुराया। उस व्यक्ति ने टीम छोड़ दी और एक विंड ट्रैक का निर्माण किया। वह उसी विधि का उपयोग करके लाइटनिंग के बोल्टों को दूर निर्देशित कर रहा था। लाइटनिंग डिजास्टर! आदर्श ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अचानक लाइटनिंग के सीड इंद्रवज्र की ऊर्जा का विस्फोट कर दिया, जबकि एक सूट पहने व्यक्ति आत्मविश्वास से लाइटनिंग के बोल्ट के साथ खेल रहा था। लाइटनिंग डिजास्टर ने लाइटनिंग के बोल्टों को सूट पहने आदमी को फंसाने वाले पिंजरे में बदल दिया। जैसे ही उसने खुद को बचाने के लिए घबराहट में अपना कवच जुटाया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
4th लेवल वज्र सूट पहने हुए व्यक्ति हर्बर्ट का चेहरा काला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है। उसने अपने प्रतिद्वंदी से 4th लेवल के थंडरबोल्ट की उम्मीद नहीं की थी, ना ही उसने यह उम्मीद की थी कि उस व्यक्ति के पास इतना उत्कृष्ट नियंत्रण होगा कि वह केवल एक थंडरबोल्ट में लाइटनिंग डिजास्टर की विशाल ऊर्जा को छिपाने में सक्षम होगा। हर्बर्ट, तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, एलिन ने आलोचना की जब उसने देखा कि हर्बर्ट पहले से ही अपना जादुई कवच निकाल रहा है। जब तक परिणाम वही है, लाइटनिंग वाले को मुझ पर छोड़ दो, हर्बर्ट ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। एक सुनहरी शानदार रोशनी ने हर्बर्ट को घेर लिया और उसके पैरों के नीचे कई स्टार पैटर्न दिखाई दिए। स्टार पैटर्न आपस में जुड़ गए और एक पूरा स्टार कॉन्स्टलेशन बना दिया। जब रक्षकों ने हर्बर्ट की आकृति को तारामंडल की चमक को निकालते देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। एक और जादूगर एडवांस बिलों को निपुणता से फेंकने में सक्षम था और वह एक एडवांस लाइटनिंग जादूगर लग रहा था। गिरती किरणें, हर्बर्ट की नजर पहले से ही आदर्श पर थी। उसके चारों ओर प्रकाश की अनगिनत किरणें प्रकट हुई और तीरों में बदलकर जगह जगह बिखर गई। जाओ, हर्बर्ट ने सभी तीर आदर्श की दिशा में चलाए। समायरा, रणधीर और जय तुरंत फैल गए। आदर्श भाग रहा था, फिर भी हल्के तीर घर में आने वाली मिसाइलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। अंतरिक्ष तार समय ठहराओ। जब आदर्श को एहसास हुआ कि वह भाग नहीं सकता तो उसने सिल्वर स्टार पैटर्न बनाया। आदर्श के आसपास का स्थान अचानक लगभग रुक गया, यहाँ तक कि हवा का प्रवाह भी काफी धीमा हो गया था। आदर्श का पीछा कर रहे हल्के तीर मैदान में प्रवेश करते ही धीमे हो गए। स्पेस एलिमेंट, हर्बर्ट को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका स्पेल अपना प्रभाव खो रहा है। टेलीकिनेसिस टाइम स्टैटिस के प्रभाव में अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद प्रकाश तीर धीरे धीमे हो गए। आदर्श ने तीरों को रोकने के लिए तुरंत अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक दीवार बनाई। धत तेरे की। जब हर्बर्ट ने अपने एडवांस स्पेल को एक इंटरमीडिएट स्पेल और एक बेसिक स्पेल द्वारा निरस्त होते देखा तो वह नाराज हो गया। ग्रिफन, उस पर अटैक करो। जब समन करते साड़े ने हर्बर्ट के अटैक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होते देखा तो उसने हवा में उड़ रहे गोल्डन ग्रिफन को आदेश दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हर्बर्ट गुस्से में बोला। जीतना हमारा प्राथमिक ध्यान है, साड़े ने जवाब दिया। हर्बर्ट के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। गोल्डन ग्रिफन ने अपने तेज पंजे घुमाए और आदर्श पर पीछे से उल्लेखनीय गति से घात लगाकर अटैक किया। पीछे हटना। आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हवा का तेज झोंका उठाया और गोल्डन ग्रिफन को पीछे ले जाने की कोशिश की। हालांकि आदर्श ने गोल्डन ग्रिफन की ताकत को कम आंका था। इसने भयंकर जानवर को कुछ प्रतिरोध प्रदान किया, फिर भी यह जानवर के पंजों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, जानवर के ज्वार को बुलाना। लाइट डिफेंस पवित्र ढाल। जय समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे और उन्होंने आदर्श के चारों ओर सुनहरे सुरक्षा का एक गोला लगाया। गोल्डन ग्रिफन को एहसास हुआ कि वह एक भी चाल से मोटी सुनहरी ढाल को नहीं भेज सकता। उसे हवा में उठने और अटैक करने के लिए दूसरे अवसर की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भागने की कोशिश कर रहे हो? आदर्श ने सुनहरे ग्रिफिन को आकाश में उठते हुए देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गोल्डन ग्रिफिन की पूंछ को खींच लिया। गोल्डन ग्रिफिन अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए हवा में रुक गया। जीव के पंख काफी मजबूत थे। आदर्श को यह महसूस हो रहा था कि यह उसके मायावी पंजे से फिसल रहा है। अंतरिक्ष ताल गुरुत्वाकर्षण। आदर्श ने तुरंत मैजिक कर दिया। गोल्डन ग्रिफिन के चारों ओर की जगह की संरचना तुरंत बदल दी क्योंकि वह मुक्त होने वाला था। चांदी चमकते फ्रेम वाला एक रोम्बॉइड हवा में दिखाई दिया। रोम्बॉइड के अंदर का दबाव स्पष्ट रूप से उसके बाहर के दबाव से भिन्न था। सुनहरे ग्रिफिन के सभी सुंदर पंख एक रहस्यमय शक्ति द्वारा नीचे खींचे गए थे।
जीव ने अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाया, फिर भी वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका शरीर धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे कि 10 से अधिक लोहे की गेंदें उस पर लटक रही हो, जिससे हवा में रहना बेहद मुश्किल हो रहा था। यहां उतरे। आदर्श ने तुरंत अपना लाइटनिंग स्पेल पूरा किया। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत सुनहरे ग्रिफन के ऊपर एक मोटी पर्पल ब्लैक लाइटनिंग का बोल्ट बुलाया। लाइटनिंग गिरी और सीधे गोल्डन ग्रिफन पर जा गिरी। प्राणी को पहले से ही परेशानी हो रही थी और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके कुछ पंख भी निकल गए और हवा में तैरने लगे। आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि गोल्डन ग्रिफन को हराने के लिए इंटरमीडिएट स्पेल पर्याप्त नहीं था। जब गोल्डन ग्रिफन जमीन पर पहुंचा तो उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, जिससे 9 अग्निमय खंभे जमीन से फूटकर बाहर आ गए और गोल्डन ग्रिफन को आग की लपटों के बीच एक आनंददायक स्नान कराया। मैंने पहले ही कहा था, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, निराश हर्बर्ट चिल्लाया। हर्बर्ट ने तेज हवा इकट्ठी की और आदर्श की दिशा में अटैक किया। जिस विंड ट्रैक पर वह सवार था, उसके अलावा एक तेज हवा भी उसका पीछा कर रही थी। एक बार जब वह आदर्श के काफी करीब पहुंच गया तो बहती हवा तुरंत एक मजबूत बवंडर में बदल गई, जिसने आदर्श को हवा में उछाल दिया। हर्बर्ट खुद को लेकर आश्वस्त था। वास्तव में वह खुद को तूफान की आंख के रूप में मान रहा था, जिससे बवंडर की धीमी गति की भरपाई हो सके। वह मूल रूप से एक लक्ष्य पर अटैक करने वाला एक छोटा बवंडर था। जब आदर्श ने आते हुए अटैक को देखा तो उसने बस उससे बचने का फैसला नहीं किया। उसकी मुठ्ठिया पर भयंकर लपटें जलने लगी। रोज फ्लेम और आपदा की आग एक साथ प्रकट हुई। आदर्श की मुट्ठी में 2 प्रकार की लपटें एक में मिल गई, जिसे उसने चलते हुए बवंडर में फेंक दिया। आग की लपटों ने हर्बर्ट की कल्पना को पूरी तरह से पार कर लिया। उन्होंने कभी भी एक इंटरमीडिएट स्पेल को एडवांस स्पेल जितना मजबूत नहीं देखा था। उसके चारों ओर का तूफान उग्र ड्रैगन से उस पर लुढ़कने से चकनाचूर हो गया। भीषण आग की लपटों ने उस पर बड़ी तीव्रता से प्रहार किया था। सौभाग्य से उसने जो जादुई कवच पहना हुआ था वह अभी भी खराब नहीं हुआ था। यह उसकी ओर से अधिकांश क्षति सहने में सफल रहा, अन्यथा वह मुक्का खाकर उड़ जाता। आदर्श की उल्कापिंड फिस्ट 9 ड्रैगन्स इतनी तेज थी कि इसने सभी को शॉक कर दिया। इसने हर्बर्ट को मंच से नीचे गिरा दिया। वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा। अंग्रेजी टीम के सदस्यों ने अपना मुंह चौड़ा किया और जमीन पर हर्बर्ट को घूर कर देखा। वे उस पल उसे मदद देना पूरी तरह से भूल गए। मंच पर सुनहरी आंखों वाली एलिन चौंकी। उसका ध्यान समारा पर था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि साधारण दिखने वाले व्यक्ति के पास इतनी चौंकाने वाली ताकत होगी। इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, वह उनके एक सदस्य को हराने में भी कामयाब रहा। वह आदमी बहुत मजबूत है, अपने बचाव में कमी ना आने दे, एलिन ने अपने अन्य 2 साथियों को निर्देश दिया। साडे को इसके बारे में अच्छी तरह से पता था। उस आदमी के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए उसके ग्रिफिन को काफी प्रयास करना पड़ा। उन्हें यह दिखाने का समय आ गया है कि हम वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। साडे ने गोल्डन ग्रिफन को अपनी तरफ लौटाने का आदेश दिया और एक चंद्र स्वेद स्टार कॉन्स्टलेशन बनाना शुरू कर दिया। चंद्र श्वेत स्टार कॉन्स्टलेशन ने एक आश्चर्यचकित रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण किया। अन्य लोग मंच पर खड़े एक अलग आयाम की ओर जाने वाले एक मायावी दरवाजे की रूपरेखा को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। दरवाजे की रूपरेखा धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक सुरंग थी जो सीधे समन बीस्ट प्लेन तक जाती थी। दरवाजा अभी भी खुला नहीं था, लेकिन हर कोई पहले से ही दूसरी तरफ से तेज आवाज सुन सकता था, जो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उत्सुक थी। बकवास, यह बुरा है, बाई डोंगोई सबसे पहले चिल्लाने वाले व्यक्ति थे। एक अत्यंत खतरनाक औरा रहस्यमय दरवाजे से बाहर निकला और काले ज्वार की तरह पूरे स्थान पर फैल गया। एक समनकर्ता के रूप में आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि दरवाजे के पीछे की चीज कितनी खतरनाक थी। वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। भूमि के खूनी जानवर, इस जगह को रौंदो, साडे चिल्लाया। आयामी दरवाजा खुल गया। खून जैसी लाल खाल वाले भालू जैसे प्राणियों का एक झुंड उसमें से बाहर निकला। उनकी धार से ट्रेनिंग हॉल कांप उठा। उनके मांसल अंगों ने आसानी से मंच को टुकड़ों में तोड़ दिया।
एडवांस समनिंग स्पेल ने सिर्फ एक शक्तिशाली प्राणी को नहीं बुलाया बल्कि उनके एक पूरे झुंड को बुलाया। वे एक दुर्जय पशु जुआर की तरह थे जो सब कुछ रौंद कर राख कर रहे थे। जब खूनी जानवरों की संख्या एक निश्चित मात्रा तक पहुंच गई तो वे मूल रूप से अजय थे, क्योंकि वे मोहर लगा रहे थे। जब आदर्श ने भयानक दृश्य देखा तो वह तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गया। सुमारा, रणधीर और जय के लिए भी यही स्थिति थी। किसी ने सीधे जानवरों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। सुमारा बहुत तेज थी क्योंकि उसका सेकंड एलिमेंट विंड था। इस बीच रणधीर बुरी स्थिति में था। खून से रंगे क्रोधित भालुओं के झुंड ने जल्द ही उसे पकड़ लिया और उसे आधा मीटर जमीन पर पटक दिया। उसका महंगा कवच भी टुकड़े टुकड़े हो गया। वहां बहुत सारे अलग अलग खूनी जानवर थे, जिनमें रक्त गैंडा, विशाल रक्त भालू, जंगली रक्त हाथी शामिल थे। उनमें से अधिकांश टैंक के समान विशाल और मांसल थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जब टैंकों का एक समूह लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था तो यह कितना विनाशकारी था। ब्लड बीस्ट ने जल्द ही मंच भर दिया। वे आदर्श, समायरा और जय का पीछा कर रहे थे और जो कुछ भी उनके सामने आया उसे रौंदते, कुचलते और गिराते रहे। जय ने आदर्श और समायरा की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। फिर भी उसका लाइट एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट प्राणियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह देखना बहुत दर्दनाक है, रीना ने कहा। अन्य डिफेंडरों ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह एडवांस समनिंग स्पेल था। इसका पूरी तरह से वर्णन करने के लिए हिंसक शब्द कहीं भी पर्याप्त नहीं था। रक्षकों को राहत मिली कि वे द्वंद्व में शामिल नहीं थे जब उन्होंने जानवर के जवार को छोटे आदर्श और अन्य को निकलते देखा। ऐसे समय में टीम को हमेशा मुझ पर भरोसा करना पड़ता है। साडे के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। खूनी जानवरों के इतने बड़े झुंड को बुलाने में सक्षम होने के नाते आप वास्तव में पागल है। एलिन ने अपनी आंखें घुमाई। यह कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा होती तो 20 टाइम समनिंग और भी लंबे समय तक चल सकती है, साडे ने मुस्कुराते हुए कहा। डायमेंशनल समनिंग के माध्यम से जिन प्राणियों को उनकी दुनिया में बुलाया गया वे हमेशा के लिए रहने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए आदर्श के स्विफ्ट स्टार वुल्फ को एक निश्चित समय के बाद समन बीस्ट प्लेन में लौटना पड़ा। जीव लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम था क्योंकि आदर्श के पास उसके उपभोग के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। हालांकि कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट पर समान प्रतिबंध नहीं था। लिटिल फ्लेम बेले जब चाहे तब तक रह सकती थी, आखिर वह भी इसी दुनिया की प्राणी थी। एडवांस समनिंग स्पेल सीधे समन बीस्ट प्लेन से जुड़े एक विशाल गेट को खोलने और किसी के दुश्मनों को रौंदने के लिए एक जानवर के जवार को बुलाने में सक्षम थे। सरल शब्दों में यह क्षेत्र को रौंदने के लिए बड़े डीमन प्राणियों के एक झुंड को बुलाने जैसा ही था। स्पेल शक्तिशाली था लेकिन इसमें समय की सख्त पाबंदियां थी। विशाल भालुओं, गैंडों और हाथियों के झुंड ने पूरे मंच को लगभग तहस नहस कर दिया था। हालांकि जैसे ही समय सीमा पूरी हुई, प्राणियों को तुरंत एक पोर्टल में खींच लिया गया और पतली हवा में गायब हो गए। जानवर अचानक आए और बहुत जल्दी चले भी गए। पलक झपकते ही वह स्थान उतना ही विशाल हो गया जितना शुरू में था। हालांकि अब यह छिद्रों, निशानों, टूटे हुए टुकड़ों से भरा हुआ था। जानवरों द्वारा कुचले जाने के बाद रणधीर ने लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दी। इन्हें इलाज के लिए मंच से नीचे ले जाया गया। जय ने भी टीम को पशु ज्वार से बचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी। उन्होंने आदर्श और समायरा की ओर पीले चेहरे से देखा और कहा, बाकी अब आप दोनों पर निर्भर है। लड़ाई को यथासंभव लंबे समय तक खींचने का प्रयास करें। जय ने अपना सब कुछ दे दिया, अन्यथा आदर्श और समायरा भी बीस्ट टाइड से बच नहीं पाते। उनकी टीम के 2 सदस्यों को एक पल में ही हटा दिया गया। आदर्श को अंततः एहसास हुआ कि अंग्रेजी टीम कितनी ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसका साथ खिलवाड़ किया जाए। छोटी फ्लेम बेले, चलो उड़े। जय ने आदर्श को काफी समय दिया था। रॉकेट विंग्स लॉन्च के लिए तैयार थे। पशु ज्वार के गायब होने को कुछ देर बाद ही आदर्श की भीषण लपटों ने पूरा ट्रेनिंग हॉल जलकर खाक बना दिया। जलते हुए पंख आदर्श की पीठ पर फट गए जिससे वह एक मिसाइल में बदल गया। यह वही चाल है जिसने मिस्र टीम के वाइस कैप्टन को हराया था। प्रशिक्षक और रक्षक उत्साहित थे। पंच
वाइस कैप्टन के रक्षात्मक एडवांस बिल को तुरंत नष्ट करने में सक्षम था। यह अधिकांश एडवांस बिलों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। अंग्रेजी टीम के 3 प्रतिनिधि उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने उग्र पंखों को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी थी, लेकिन वे आग की लपटों की गर्मी से यह बताने में सक्षम थे कि हमला उस मुक्के से भी अधिक मजबूत था जिसने हर्बर्ट को उड़ते हुए गिरा दिया था। रॉकेट विंग्स, उल्का पिंड फिस्ट। उल्का पिंड के बहते ही आग की लपटें भयंकर रूप से जलने लगी। आदर्श ने 9 उग्र ड्रैगन को ऐसे पीछे छोड़ दिया जैसे कि वे महज सहायक उपकरण हों। एलिन और उसकी टीम के अन्य साथी तुरंत अपना बचाव स्थापित करने लगे। उनके सामने एक वाटर शील्ड दिखाई दी। उसके बाद पवित्र लाइटनिंग की लाइट की एक परत दिखाई दी, उस दिशा की ओर मुख करके जहां से आदर्श आ रहा था। रक्षा की 2 परतें आदर्श के रॉकेट विंग्स उल्का पिंड फेस्ट को रोकने में विफल रही। वे टुकड़े टुकड़े हो गए। एलिन, साडे और टीम का तीसरा साथी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने शील्ड उपकरण बुलाए। रक्षा की कुल 5 परतें थी। आखिरकार आग की लपटें आगे बढ़ना बंद हो गई। अंग्रेजी टीम के 3 सदस्यों को अपने गालों पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके प्रतिद्वंदी के पास उल्का पिंड फिस्ट से भी अधिक मजबूत चाल होंगी। 9 ड्रैगन जो वह पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। इस बीच दर्शक सीट पर डीन गीत का भी मुंह इतना बड़ा तरीके से खुला का खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा सका जाए। यहां तक कि सलाहकार भी दंग रह गए। वे दूसरों से सुनते रहे कि आदर्श की ताकत कितनी उत्कृष्ट थी। हालांकि आज इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद यह न केवल उत्कृष्ट थी बल्कि पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।